नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे हैं। मैं आपकी गीतांजलि मैम आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बेटे, आप अभी तक स्वर को लिखना व बोलना सीख चुके हैं फुल डॉट्स पे, है ना बेटा। आज हम अभी तक मैम ने क्या कराया था आपको, बीच बीच में से कराया था। कभी ऊ कराया, फिर अ कराया, फिर ई कराया, देन ई कराया। आज हम सीक्वेंस से लिखने सीखेंगे। शुरुआत कैसे होती है और अंत उसका कैसे होता है बेटा। आपको ये कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका का पृष्ठ पेज नंबर 54 पर करना है। चलिए अब इसको करना कैसे है मैम आपको सिखाएंगी। बेटे पहले आप अपना पेज नंबर 54 ओपन करेंगे ना, तो इस तरह से डॉट्स लगे हुए हैं आपको, बिकॉज आप छोटे हैं अभी और आपको मैम ने फुल डॉट्स पर लिखना सिखाया है। चलिए आज हम इसको लिखना सीखते हैं और कैसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। शुरुआत कैसे होती है और उसका कौन से स्वर पे होता है बेटा। चलिए सबसे पहले कौन सा स्वर है, तो आपको बहुत अच्छे से आता है, अ अनार। वेरी गुड। अपनी पेंसिल को दूसरी लाइन पे दिए हुए डॉट्स पर लिख रखेंगे। एक अर्धगोला बनाएंगे तीसरी लाइन तक। तीसरी लाइन से चौथी लाइन को टच करते हुए और उसी लाइन को तीसरी लाइन पर ले जाएंगे, वक्र बनाएंगे। फिर अर्धगोला और वक्र के बीच में एक रेखा खींचेंगे, स्लीपिंग लाइन। फिर दूसरी से चौथी लाइन तक एक खड़ी रेखा खींचेंगे, उसके ऊपर एक शीरो रेखा। अ अनार, अ अमरूद, है ना, अ अनानास। वेरी गुड बेटा। अ अनार के बाद कौन सा स्वर आता है, आम। जैसे आपने अनार बनाया वैसे ही आम। पहले अर्धगोला, फिर वक्र, धीरे धीरे बनाएंगे बेटा, है ना, ताकि हमारा लाइन से बाहर ना जाए। फिर तीसरी लाइन पर एक लेटी रेखा, बड़ी रेखा। दूसरी से चौथी लाइन तक एक खड़ी रेखा। फिर एक और दूसरी से चौथी लाइन तक एक और खड़ी रेखा खींचेंगे। अनार अगर हम उसके पीछे एक और खड़ी रेखा लगाएंगे तभी वो आ बनेगा बेटा। और फिर ये दोनों खड़ी रेखा है ना, उनके ऊपर ही एक शीरो रेखा बनाएंगे। आलू, आग। आ गया ना बेटा लिखना। अब ई भी थोड़ा सा टफ है ना। दूसरे लाइन पर दिए गए बिंदु पे एक छोटी सी खड़ी रेखा, ठीक है। फिर अपने सीधे हाथ की तरफ एक कर्व जो तीसरी लाइन को छुएगा। फिर तीसरी से चौथी लाइन की तरफ एक और वक्र, अर्धगोला। फिर अर्धगोला बनते ही ऊपर जाएंगे और इस तरह से उसकी एक अंदर की तरफ से घुमा दो, एक पूंछ बना देंगे, टेल, है ना। फिर ऊपर एक शीरो रेखा। इमली, इमरती। जैसे आपने इमली बनाया वैसे ही ईख भी बनता है बेटा, वही प्रोसेस है। छोटी सी खड़ी रेखा, सीधे हाथ की तरफ एक अर्धगोला, फिर उल्टे हाथ की तरफ अर्धगोला। फिर उस अर्धगोले को थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे, अंदर की तरफ घुमाते हुए एक पूंछ। ये तो इमली बनाना आता है आपको, हमने बना लिया। शीरो रेखा हमने लगा दी। अब इसके ऊपर उसकी मात्रा जो पहली लाइन को छुएगी, ये बन गया ईख। ईख कौन खाता है, वेरी गुड, हाथी। अब उसके बाद ई के बाद कौन सा स्वर आता है बेटा, उल्लू। ये सबसे इजी है। दूसरी लाइन से तीसरी लाइन की एक अर्धगोला, अर्धगोले के बाद तीसरी से चौथी लाइन को छूते हुए एक वक्र, उसके ऊपर शीरो रेखा, उल्लू। अब क्या लिखेंगे बेटा, ऊन। एक अर्धगोला, एक वक्र, चौथी लाइन को छूते हुए तीसरी लाइन पे ऊपर जाएगा। फिर दोनों अर्धगोला और वक्र के बीच में तीसरी लाइन पे हम ऐसे एक उसकी पूंछ लगाएंगे, ठीक है। ऊन, है ना। एडी कैसे लिखते हैं बेटा,
एक दूसरी से तीसरी लाइन तक खड़ी रेखा, तीसरी लाइन से चौथी लाइन तक एक तिरछी रेखा जो चौथी लाइन को छुएगी, फिर दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक एक खड़ी रेखा, खड़ी रेखा को हल्का सा टर्न करते हुए एक स्लीपिंग लाइन दिए हुए बिंदुओं पर, फिर ऊपर एक शिरो रेखा, एडी होती पैर के नीचे है ना, ऐनक, ऐनक जैसे आपने एडी लिखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, खड़ी रेखा, हल्का सा टर्न करते हुए एक बड़ी रेखा, फिर एक शिरो रेखा, फिर ये जो जहाँ से आपने खड़ी रेखा लेकर घुमाया था उस पर एक मात्रा लगाएंगे, एक तिरछी रेखा और छोटा सा गोला, ऐनक। दादू पहनते हैं ना, वेरी गुड, वही होता है। ऐनक के बाद क्या आता है बेटा, ओखली, ओखली में मसाले कूटते हैं ना। पहले अनार बनाएंगे, पहले ऊन बनाया, फिर अनार बनाया, फिर उसमें एक और खड़ी डाल के उसको आम बना दिया है ना। फिर ऊपर एक शिरो रेखा लगाई और दूसरी खड़ी रेखा से ऊपर की तरफ जाके एक मात्रा वाला ओखली। अब ओ औरत कैसे, अर्धगोला, वक्र, बड़ी रेखा, खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा, शिरो रेखा, दूसरी वाली खड़ी रेखा से एक मात्रा, देन एक और मात्रा। ये क्या बन गया, औरत, माँ के जैसी। मम्मा क्या होती है हिंदी में, औरत है ना। अंग, अंगूर, अर्धगोला, वक्र, एक बड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, खड़ी रेखा पे शिरो रेखा, ऊपर बिंदु, अंग, अंगूर। अब अह खाली, अर्धगोला, वक्र, बड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, खड़ी रेखा पे एक शिरो रेखा, उसके पीछे दो बिंदु, अह खाली। चलिए बेटा अब इसको पढ़ना सीखते हैं। अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, अंगूर, बेटा ये आपको अलग अलग से लिखना आता था, अब मैम ने आपको इसको किस तरह से लिखना है आपको सिखा दिया। आशा करती हूँ आपको अ से अह अब लिखना आ गया है और उसको प्रॉपर बिंदुओं को छूते हुए प्रॉपर लाइन को टच करके धीरे धीरे लिखने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। ये कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 5454 पर करना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आए तो मैम को आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं बेटा। ओके, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।